बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा सेतु के अंतर्गत पाठ 6 हेर फेर। हेर फेर कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखा हुआ एक मानव मन की चिंतन धारा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कितनी बदल जाती है, इस कहानी में प्रकट किया गया है कि एक ही व्यक्ति अलग अलग वातावरण और परिस्थिति अथवा पद पाकर किस प्रकार सोचने विचारने लगता है, किस प्रकार वह बदल जाता है, यह इस कहानी के द्वारा बताया गया है। आइए इस कहानी को वाचन करते हैं। एक गरीब मजदूर सारा दिन लहू पसीना एक कर देने वाली मेहनत करने के बाद सांझ के समय 2 आने पैसे अपनी फटी पुरानी चादर के कोने में बांधकर शहर से निकला और मजदूरों की बस्ती की तरफ चला। बहुत दूर उसने अपने कच्चे झोपड़े के धुएं को आकाश में चक्कर काटते हुए देखकर समझ गया कि उसकी माँ उसके लिए खाना पका रही है। वह नंगे सिर नंगे पांव जा रहा था। उसके घर में उसकी माँ के सिवा और कोई सगा संबंधी न था। उसके घर में सिर्फ एक चूल्हे और 2-4 बर्तन और कोई साज सामान न था। फिर भी वह बहुत खुश था। उसकी चादर में 2 आने पैसे बंधे थे। उसके दिल में आशा भरी हुई थी। सामने से एक बारात आ रही थी। मजदूर ने उसे देखा और उसे ख्याल आया कि हो सकता है कभी मेरी भी ब्याह हो और मैं भी बारात लेकर ब्याहने निकलूं। उस समय मैं कितना खुश हूँगा, मेरे साथ साथ बाजा बज रहे होंगे। ऐसा विचार कर मजदूर मन में खुश हो रहा था कि बारात के आगे चलने वाले नौकरों ने उससे कहा कि एक तरफ हट जाओ। छोकरे, मजदूर के ब्याह की कल्पना मिट्टी में मिल गई। वह खींच कर बोला, क्यों हट जाऊं? सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। बारात वालों ने उसे पीटा, उसकी चादर फाड़ दी और उसे उठाकर सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। बारात चली गई। बारात के बाजों का शोर धीरे धीरे दूर जाकर शहर के प्रकाश में गायब हो गया। अब वहाँ अकेला मजदूर ही रह गया था। चारों तरफ रात का सन्नाटा था, निराशा का अंधेरा था और दुखी दिल की आहें थी। वह घुटनों के बल धरती पर बैठ गया और अपनी सजल माने जल से भरे हुए आँखों में जल से भरे हुए आँखों से वो आकाश की तरफ देखते हुए बोला कि हे प्रभु, हमारे पास न धन दौलत है, न महल है, न टारी है, न नौकर चाकर है, फिर तूने हमें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों के नौकर आए और हमें मार पीट कर सड़क के किनारे फेंक दे? आखिर दुनिया को हमारी क्या ज़रूरत है? फिर कई वर्ष बीत जाते हैं। कई वर्ष बाद की घटनाएं ये है कि वही मजदूर जो अब तक गरीब और झोपड़ी में रह रहा था, वही मजदूर ने जी जान लगाकर मेहनत किया। दिन का आराम बेचा, रात की नींद चैन बेची, शतरंज की चालें चली, छल कपट और धोखे से बहुत पैसा कमा लिया और धनी आदमी बन गया। अब वो मजदूर न था, अपने नगर की नामी रईस बन गया था। उसके संदूकों में रुपए और मुहरें थी। उसके रहने के लिए एक विशाल महल था। उसकी सेवा करने के लिए दास दासियाँ थी। उसकी सवारी को घोड़े और पालकियों थी और लोग उसके सामने सिर झुकाकर आते थे। एक दिन सांझ के समय वह पालकी पर सवार अपने घर लौट रहा था कि अचानक उसकी पालकी रुक गई। उसने पूछा, क्या है? नौकर ने कहा, सरकार, मजदूरों की बारात आ रही है। तो वह धनी आदमी बोला, उन्हें रोको, कहो एक और हट जाए। नौकर, वे कहते हैं सड़क सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। तो धनी आदमी बोलता है कि पाजियों को डंडे मार मार कर भगा दो, ये हमारा रास्ता क्यों रोकते हैं? डंडे बरसने लगते हैं। मजदूर चीखे मारते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। थोड़ी देर में वहाँ एक भी मजदूर न था, मगर उनकी चीखों से अमीर पालकी सवार का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा, मुझे पालकी से उतार दो, मैं आराम करूँगा। नौकर ने सड़क के किनारे गलीचे बिछा दिए और अपने मालिक को आराम से बिठा दिया
और उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे वह यहाँ कभी पहले भी बैठ चुका है, शायद कई वर्ष पहले, शायद किसी पिछले जन्म में। इस समय उसकी शरीर अपनी पोशाक में गर्म था। उसके सामने उसके नौकर हाथ बांधे खड़े थे और शहर में उसके राजसी महल का द्वार उसके लिए खुला था। वह नरम गलीचे पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर बोला, हे प्रभु, इन अभागे मजदूरों के पास न धन दौलत है, न महल अटारिया है, न नौकर चाकर, फिर तूने इन्हें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि ये हम लोगों के रास्ते में आ खड़े हों और हमारा समय नष्ट करें? आखिर दुनिया को इसकी क्या ज़रूरत है? तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है कि हमें विभिन्न परिस्थितियों में अपने धैर्य नहीं खोना चाहिए और एक समान व्यवहार करना चाहिए और अपने से गरीब, अपने से उच्च वर्गों के लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कल हमारी स्थिति क्या थी, आज क्या है, और अपने से गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों में समान व्यवहार रखना चाहिए। यही इस कहानी का संदेश है। तो बच्चों, आइए इस कहानी का प्रश्नोत्तर देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न कि मजदूर को रास्ते में क्या मिला था? क्या मिला था? बारात। दूसरा प्रश्न है, मजदूर की चादर में कितने पैसे बंधे थे? कितने पैसे बंधे थे? 2 आने बारात वालों ने। तीसरा प्रश्न है, बारात वालों ने मजदूर के साथ कैसा व्यवहार किया? उन्हें पीटा, झाड़ियों में फेंक दिया, उनकी चादर फाड़ दी? आंसर है उपरोक्त सभी। चौथा, मजदूर ने अमीर बनने के लिए क्या किया? जी तोड़ मेहनत किया, कपट की भी चालें चली, छल कपट किया? उपरोक्त सभी। आंसर है उपरोक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन है, रईस बन चुका मजदूर जब रास्ते से गुजर रहा था तो उसकी पालकी क्यों रुक गई? क्योंकि मजदूरों की बारात गुजर रही थी। छठा क्वेश्चन है, नए रईस ने मजदूरों की बारात देखकर अपने नौकरों से क्या कहा? क्या कहा? कि उन्हें डंडे मारकर भगा दो। इस कहानी से लेखक क्या बताना चाहते हैं? इस कहानी से लेखक यही बताना चाहते हैं, कहानी का संदेश है कि जो आज गरीब है कल वह अमीर हो सकता है। गरीबों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सभी को अपने बराबर समझना चाहिए। उपरोक्त सभी।